दोस्तों, अर्लियर 20th सेंचुरी में राइट ब्रदर्स और सैमुअल लैंगले दोनों ही दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन बनाना चाहते थे। लैंगले के पास वो सभी चीजें थी जो जर्नली सक्सेस के लिए जरूरी होती हैं। उनके पास पैसा था, टैलेंटेड लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार थे, मार्केट की कंडीशंस उनके फेवर में थी। उनके पास एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एंड्रयू कार्नेगी जैसे फ्रेंड्स थे। उन्हें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से $50,000 रिसर्च के लिए मिले थे और इस पैसे से उन्होंने दुनिया के बेस्ट लोगों को हायर किया था। न्यूज़पेपर वाले उनके पीछे घूमते रहते थे क्योंकि उन सबको लगता था कि वो ही दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनकी टीम में किसी के भी पास कॉलेज लेवल की एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें प्लेन बनाना ही था। लैंगले अमीर बनने के लिए और पहला प्लेन बनाकर फेमस होने के लिए प्लेन बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स प्लेन बनाना चाहते थे दुनिया बदलने के लिए, क्योंकि उनका मकसद था लोगों की सुविधा बढ़ाना और उनका समय बचाना। क्योंकि लैंगले का मकसद ज्यादा पैसे कमाना और फेमस होना था, इसलिए उनके साथ काम करने वाले लोग भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन राइट ब्रदर्स के साथ काम करने वाले लोग एक पर्पस के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि ना तो उनके पास सुविधाएं थी और ना ही ज्यादा पैसा। वो बस दुनिया के लिए फ्लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। और जैसे ही राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया तो लैंगले और उनकी टीम ने कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि प्लेन बनाना उनका पर्पस नहीं था। उनका पर्पस था पैसा कमाना और पहला प्लेन बनाकर फेमस होना। और जैसे ही उन्हें लगा कि ये चीजें उन्हें नहीं मिलेंगी, उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तभी पा सकते हो जब आपके पास उस काम को करने का पर्पस यानी कि वाई पता हो। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस ऑथर सिमोन सिनेक की बुक स्टार्ट विद वाई की। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। हमारे घर में और हमारे टीचर्स ने भी हमें बुक रीडिंग करने के लिए काफी मोटिवेट किया होगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को बुक्स पढ़ने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन जब यही काम आपको कोई सक्सेसफुल इंसान या कोई इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करता है, तो आप उस काम को पूरे डेडिकेशन से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आपने बुक रीडिंग करना अपने लाइफ के अर्ली इयर्स में स्टार्ट नहीं किया, या कहें कि आपको वो इंस्पिरेशन पहले क्यों नहीं मिली जिससे आप बुक रीडिंग करना पहले ही स्टार्ट कर देते? और अब क्यों किसी सक्सेसफुल मेंटर या इन्फ्लुएंसर ने आपको सिर्फ एक ही दिन में बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर कर दिया? तो इसका जवाब सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है द गोल्डन सर्कल। आपके टीचर ने आपको हमेशा यही बताया कि आपको बुक रीड करनी चाहिए, यानी कि व्हाट टू डू। शायद उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि बुक रीड कैसे करनी है, यानी हाउ टू रीड द बुक। लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि क्यों, यानी कि व्हाई टू रीड अ बुक, यानी कि आपको बुक क्यों पढ़नी चाहिए। और आपके इसी व्हाई का जवाब आपको उस मेंटर या इन्फ्लुएंसर ने दिया। उन्होंने आपको ये बताया कि किस तरह बुक पढ़कर आप न केवल अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो, बल्कि आप अपनी एक पावरफुल इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में आप कोई भी काम करें, आप सक्सेसफुल तब तक नहीं हो पाते जब तक आपको उसका पर्पस या वाई क्लियर ना हो। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बिल्कुल एक गोल्डन सर्कल की तरह। आपका सबसे बाहर का ब्रेन नियोकॉर्टेक्स होता है, जिससे आप भाषा समझ सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। वही हमारे ब्रेन के अंदर के 2 हिस्से मिलकर लिम्बिक ब्रेन बनाते हैं। इसे भाषा समझ नहीं आती और ना ही ये कैलकुलेशन कर सकता है, ये बस आपकी गट फीलिंग को कंट्रोल करता है। जब भी आपसे कोई कम्युनिकेट करता है या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप उसके फैक्ट्स और फिगर तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन वही जब कोई वाई का यूज करके अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करता है, तो वो डायरेक्ट डिसीजन लेने वाले आपके इमोशनल लिम्बिक ब्रेन को कंट्रोल करता है, जिससे आप फ्रीक्वेंट एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हैं। और आपका कैलकुलेटिव माइंड यानी कि नियोकॉर्टेक्स भी ये समझने को मजबूर हो जाता है कि आपका डिसीजन सही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको लोगों को इंस्पायर करना है, तो व्हाट और हाउ से ज्यादा वाई इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमेशा ही अपने वाई के थ्रू लोगों से कनेक्ट होते हैं। वो हमेशा ही हमारे लिम्बिक ब्रेन को टारगेट करके बातें करते हैं, जिससे हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। और इसीलिए हमें चाहे उनके बारे में कितने ही नेगेटिव बातें और फैक्ट्स पता हो, हम उन्हीं को वोट करते हैं। हमारे लिम्बिक ब्रेन या फिर कहें कि वाई में इतनी पावर होती है कि इससे हम किसी के भी डिसीजन को बदल सकते हैं।
न्यूरो साइंटिस्ट रिचर्ड रेस्टॉक कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर लिए गए डिसीजंस ज्यादातर लोअर क्वालिटी के और कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन वही गट डिसीजन फास्ट, हायर क्वालिटी के और हमेशा सही होते हैं। ऑथर सिमोन कहते हैं कि आप एप्पल यूजर्स को कितने भी फैक्ट्स और फिगर्स बताकर ये समझाएं कि एंड्रॉइड एप्पल से बेहतर है, लेकिन फिर भी वो एप्पल इकोसिस्टम को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एप्पल के हर एक प्रोडक्ट का वाई बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि उनकी टैगलाइन कहती है थिंक डिफरेंट, जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स उनके यूजर्स के लिम्बिक ब्रेन से इमोशनली जुड़ाव रखते हैं। और स्टीव जॉब्स ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि डिसीजन लेते समय अगर आपका वाई स्ट्रांग हो तो आप डिसीजन मेकर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल MP3 प्लेयर सिंगापुर की एक कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बनाया था, लेकिन फिर भी वो लोगों का ज्यादा अटेंशन नहीं पा सके, जबकि उनके 2 साल बाद लॉन्च हुए आईपॉड ने लोगों का दिल जीत लिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों कंपनीज में से सिर्फ एप्पल के पास उसका वाई था। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने अपने डिवाइस को केवल 5 GB पोर्टेबल MP3 प्लेयर बताया जो वॉट था, जबकि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के वाई पर फोकस किया। बताया कि अगर 1000 सॉन्ग्स को आप अपनी पॉकेट में रखकर घूमना चाहते हो तो यह आपके लिए है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ये जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इंस्पायर हो जाए तो वो ज्यादा फैक्ट्स और फिगर पर नहीं जाता। ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों तो आपकी बात वाई से शुरू होकर वॉट पर जानी चाहिए, क्योंकि हमारा लिम्बिक ब्रेन जो हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है उस पर वाई का ज्यादा इफेक्ट होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की तो उन्हें कौन नहीं जानता, क्योंकि उनके द्वारा की गई बल्ब की खोज सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है, और बल्ब के साथ ही उन्होंने बल्ब के ऑन ऑफ करने वाले स्विच की भी खोज की थी। एडिसन के पास बल्ब के इन्वेंशन के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। सिर्फ बल्ब की खोज के लिए वो 10,000 बार असफल हुए। उनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अपने काम को लेकर समर्पण और जुनून दोनों था, और जिसकी वजह से 1093 पेटेंट आज उनके नाम पर हैं। 10,000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनका वाई क्लियर था, और वो था दुनिया को रोशन करना, जिससे लोग सूरज ढलने के बाद भी अपने काम को करने में सक्षम हो पाए। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एक वाई से होनी चाहिए। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।